गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। मेरा नाम है ब्रू और ये है मेरा प्यारा सा चैनल लाइफ विद ब्रू एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरा एमएससी का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो ये वीडियो बनाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे बहुत से जूनियर्स और मेरे जो बैचमेट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप लेके रखा था, वो सब लोग मुझे बहुत बार पूछ रहे हैं कि एसपीपीयू में एडमिशन कैसे मिलती है दीदी, या फिर हॉस्टल का क्या सीन रहता है, और अगर मिल भी जाए तो फिर वहाँ एक्सपेंसेस कितने आते हैं। और ऑनेस्टली जब मेरा एडमिशन मतलब कंफर्म हुआ था एसपीपीयू में, तो मैं अभी यूट्यूब पे यही सब स्क्रॉल कर रही थी, यही सब सर्च कर रही थी कि मुझे एसपीपीयू में एडमिशन के बाद हॉस्टल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिल भी रहा है तो कैसा है, मेरा ओवरऑल बजट कितना जाएगा, और ये सब सोच के ही हम पुणे आने का सोच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कैसे मिलता है एसपीपीयू में। एसपीपीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एसपीपीयू की एक प्राइवेट एग्ज़ाम होती है जिसका नाम होता है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ ओईई, वो देना पड़ता है। ओईई का सारा ही सिलेबस आपको सीसीईपी के पोर्टल पे मिल जाएगा, और सीसीईपी पे आपको उसका एग्ज़ाम कब होती है उसका टेंटेटिव शेड्यूल भी मिल जाएगा। वो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम जब आप दे देंगे उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कट ऑफ मैच करते हैं उनका, तो उसके बाद या आपको मेल आता है या फिर कॉल आता है डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो। और सारे ही डिपार्टमेंट वाले वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। हर डिपार्टमेंट ओईई की एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और हर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर सिलेबस होता है जो कि आपको फिर से सीसीईपी के पोर्टल पे ही मिलता है। वंस यू अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम और आपने एक बार एग्ज़ाम दे दी, आपका रिजल्ट आ गया, आपने वो कट ऑफ मैच कर लिया, तो आपको कॉल आएगा या फिर आपको मेल आएगा कि यू गॉट सेलेक्टेड। अल्सो वो रिज़ल्ट के दिन डिस्प्ले भी होता है, मतलब रिज़ल्ट वेबसाइट पे, वो सीसीईपी के पोर्टल पर डिस्प्ले हो जाता है। तो जब आप वो सब कर लेते हो, उसके बाद आपको अगर अभी एडमिशन करना है तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। तो मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आपके सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर होने चाहिए जो भी लगते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको आपका कास्ट वैलिडिटी भी रखना पड़ता है, और ये सब चीज़ें आपके सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर रखने पड़ते हैं। देन वो आपको फॉर्म भेजते हैं, फॉर्म की लिंक, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, और उस पर आप फिर ज्वाइन करके पेमेंट करके आप एडमिशन आपकी सक्सेसफुल ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। तो फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द महाराष्ट्र। ऑल्सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के वजह से हमको फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है मोस्टली। मेरा फ़ीस एमएससी का 7000 रुपीज़ है दोनों सेमेस्टर का मिला के, और वो कैटेगरी वाइज चेंज भी होता है। ठीक है, अगर मेरा ओबीसी ओपन है तो मेरे को 12000 समथिंग तक फीस जाता है, या फिर अगर मेरा एससी एसटी है तो मेरा 1200 तक मिनिमम फीस जाता है। तो इतनी कम फीस है और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में। हाँ, और डिपार्टमेंट के हिसाब से वो चेंज भी होती है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फीस रह सकती है। तो ये हो गया एग्ज़ाम और एडमिशन का पार्ट। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी एक बार एडमिशन हो गई तो अब रहने का वगैरह कैसा। तो क्या हमें हॉस्टल तुरंत में मिल जाता है, क्या सबको हॉस्टल मिलता है। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बात ये है कि जब हम ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू नीड हॉस्टल, और अगर आपने उसमें येस टिक किया रहेगा तो आपको बराबर आपके मार्क्स, आपको कितने मार्क्स मिले उस एग्ज़ाम में, और आपकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से जितने स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे उस हिसाब से 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में हॉस्टल मिल जाएगा। मोस्टली जिन लोगों को ज़्यादा मार्क्स रहते हैं और उनकी कैटेगरी रहती है, उन लोगों को आसानी से एकदम कॉलेज के स्टार्टिंग में ही एडमिशन मिल जाता है। लेकिन वो स्लॉट धीरे धीरे भरता है, तो वो बोलते हैं ऐसे हॉस्टल वाले कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो 2-3-4 महीने में सबको ही हॉस्टल मिल जाता है जिन्होंने वहाँ पे टिक किया रहता है कि हाँ हमको हॉस्टल चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, या फिर अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हो, मेक श्योर कि हॉस्टल के लिए वहाँ पे टिक ज़रूर से कर लेना। चाहे आपको हॉस्टल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, फिर भी वहाँ पे टिक कर देना कि हाँ हमें हॉस्टल चाहिए। तो अभी हॉस्टल में तो एडमिशन सपोज़ अगर हमको फर्स्ट महीने में नहीं मिली कॉलेज में, तो अब कहाँ रहना है, तो हम
मोस्टली सोचते हैं कि हम पीजीज करेंगे या फिर फ्लैट करेंगे या फिर रूम करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी के आसपास के कुछ एरियाज़ है, जैसे कि एसबी रोड हो गया या फिर गोखले नगर हो गया, एफसी रोड हो गया या फिर खड़की हो गया, ये सब जो है एरियाज वो थोड़े पास पास है यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपको आना जाना अफोर्डेबल रहेगा यूनिवर्सिटी तक, और वहाँ पे आपको रेंज ऑफ पीजीज और फ्लैट्स मिल जाएगी, और साथ ही में हॉस्टल भी मिल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्टल्स। तो अगर मैं रेंट्स की बात करूँ यहाँ के प्राइवेट पीजी या फिर हॉस्टल के, तो वो मिनिमम 5,000 से लेके मैक्सिमम 15,000 तक जा सकते हैं विदाउट फूड, फूड एक्सक्लूडिंग फूड, ठीक है, फूड इंक्लूड नहीं रहेगा उसमें। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करते करते मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देती हूँ कि रेंट्स कितने रहेंगे अगर हम प्राइवेट हॉस्टल या फिर पीजीज़ में रहते हैं इन सारे एरिया में। और इनसे दूर अगर देखते हो तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास फ़िलहाल 2025-26 में तो इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि उधर 24/7 ट्रैफिक रहता है। सो जब हम इन प्राइवेट पीजीज़ या फिर हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल जो है वो मेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका खर्चा 4-5 हज़ार तक चला जाता है दोनों टाइम के खाने का मिला के। वहीं अगर आप बाहर भी अगर खाना खाते हो तो सेम ही चीज़ जाएगा, सेम ही आपको 4-5 हज़ार तक। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके का खाना खाते हो, क्या चीज़ें आपकी, मतलब आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस और कितने होते हैं वो सारी चीज़ों पे। मतलब अगर आप किसी पीजी में रहते हो तो आप 10 से 25 हज़ार तक आपका महीने का एक्सपेंस कंसिडर करके चल सकते हो। वही अगर आपको कॉलेज का हॉस्टल अलॉट हो जाता है 1 महीने में, 1.5 महीने में, या फिर कॉलेज शुरू होते बराबर, तो हॉस्टल की फ़ीस जो है वो है 6,000 रुपीज़, यानी कि 5,800 हमारे टाइम पे 22, 24, 25, 26 में तो भी 5,800 है पूरे साल भर की। मतलब एक साल में आप स्टार्टिंग में ही या एक तो पूरा अमाउंट पे कर दो 5,800, या फिर स्लॉट में करो, 2 स्लॉट में, ईएमआई नहीं बोल सकते हम उसको, 2 स्लॉट में पे करो, स्टार्टिंग में हाफ पेमेंट देन बाद में हाफ पेमेंट, ऐसा। तो टोटल फ़ीस होती है हॉस्टल की साल भर की 5,800, जिसको हम 6,000 रुपीज़ कंसिडर करके चल सकते हैं। और जो मेस जो है वो एक्सक्लूडेड रहती है, इसमें भी इंक्लूडेड नहीं रहती है। तो मेस का जो है अगर जो हॉस्टल की मेस है वही अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो मेस में 30 रुपये की भी थाली मिल जाएंगी आपको, 47 की भी मिल जाएगी, 25 की भी मिल जाएगी। और मतलब डिपेंडिंग कि आपको कितना खाना है, कितना अमाउंट ऑफ फूड आप रोज़ कंज्यूम करते हो, उसके हिसाब से आप मेस का खर्चा कंसिडर करके चल सकते हो। और अगर आप बाहर का भी खाते हो तो भी 4 से 5 हज़ार रुपये आपको मोस्टली मेस का लगेगा महीने का। और आपके अदर एक्सपेंसेस अगर पकड़ लूँ मैं, तो आपको यहाँ रहने के टाइम पे अगर आप हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज हॉस्टल में, का खर्चा आपको मोस्टली 6,000-7,000 तक जाएगा पूरे महीने का। तो मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे महीने के 4,500-5 हज़ार में मेरा पूरा महीना आराम से निकल जाता है, इंक्लूडिंग फूड और मेरे बाकी अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर मैं एंडिंग में सब कुछ कंक्लूड करूँ तो मैं बताती हूँ। हमने वीडियो में देखा कि हमको अगर एडमिशन चाहिए तो हमको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसका सिलेबस हमको CCEP के पोर्टल पे मिल जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम देने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, कट ऑफ मैच कर लेते हो, उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसीजर होगी, जिसके लिए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसीजर होगा। वंस यू आर डन विथ योर पेमेंट, तो आपको डायरेक्ट आप एडमिशन कंफर्म हो चुकी है ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आएंगी जिसमें आपको ऐड कर देंगे। उसमें आपको सारी जो भी आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल का प्रोसीजर कैसा है मिलने का, तो मैंने बताया कि हॉस्टल मोस्टली हर किसी को जल्दी नहीं मिलता है। हॉस्टल की प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके, मतलब पहले महीने से लेके 2-3 महीने तक चलती ही रहती है हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसीजर। वो भी बेस्ड रहती है तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी कैटेगरी के ऊपर। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम हॉस्टल में नहीं रह रहे तो हम बाहर पीजी करके कैसे रह सकते हैं। तो पीजी के लिए जो एरियाज़ अवेलेबल थे, जो यूनिवर्सिटी के आसपास है, जो अफोर्डेबल है, जहाँ आपको पीजीज़ वगैरह मिल जाएगी, वो एरियाज़ के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो हमने देखा उसमें 10 से 25 हज़ार तक एक्सपेंस आपका जा सकता है, वैरी भी हो सकता है,
ठीक है, वो एक रफ बजट था, रफ एस्टिमेट था। और अगर हम वही हॉस्टल में अगर हमारा अलॉटमेंट हो जाता है, हॉस्टल अलॉट होने के बाद हमारा जो टोटल वो मंथली 6,000 से 7,000 तक जा सकता है। और जो हॉस्टल का फ़ीस है वो है फ़िलहाल 5,800 यानी कि 6,000 तक है। तो ये सब चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करके बताऊँ तो हॉस्टल आपको कभी भी अफोर्डेबल रहेगा, बाकी पीजीज़ और बाकी चीज़ों के अलावा, और साथ ही में सेफ़ भी रहेगा। और ये है हमारा टोटल वीडियो। और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ें पूछनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वो सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने का। और साथ ही में अगर पता करना है कि हॉस्टल अंदर से है कैसा, हॉस्टल की पूरी वीडियो देखनी है, और साथ में कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं हॉस्टल का पूरा वीडियो बना के डालूँगी विथ एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल। So that's it from my side. Do not forget to subscribe, like and share. Please share it with your friends जिनको SPPU में एडमिशन करना है या फिर जो भी बैचलर्स या मास्टर्स में एडमिशन करना चाहते हैं. So thank you.